हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, मॉर्निंग की शुरुआत तो सुबह 5 बजे से हो जाती है, लेकिन अभी बजे हैं 8 और 8 बजे से जो मेरा रूटीन रहता है 8 बजे के बाद यानी बच्चों को भेजने के बाद, वो ज़्यादातर आप लोगों को मैं दिखाती हूँ क्योंकि सुबह को इतना टाइम नहीं होता 5 बजे उठकर कि मैं मतलब कैमरा सेट करूँ, फ़ोन लगाऊँ, ट्राइपॉड लगाऊँ, मतलब ऐसा मतलब नहीं कर पाती हूँ मॉर्निंग में। तो ये जो व्लॉग आप देखते हो मेरे 8 बजे के बाद का व्लॉग होता है। तो 8 बजे के बाद भी मेरा मतलब इतना बिज़ी रूटीन होता है कि मुश्किलों में टाइम निकाल पाती हूँ। और कुछ लोगों को लगता है कि मैं कुछ काम नहीं करती हूँ, तो काम करती हूँ। उस काम को कैसे मैनेज करती हूँ वो सब चीज़ें ज़रूर आप बोल सकते हो कि मतलब काम के साथ कैसे मैनेज किया जाता है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि मैं काम ही नहीं करती हूँ, सिर्फ व्लॉग बनाती हूँ। तो चलिए देखते हैं, है ना, क्या क्या काम मेरे घर में होता है। तो सुबह के टाइम बच्चे चले गए हैं और उनको नाश्ता वगैरह जो है मैंने बना कर के दे दिया है। सब्ज़ी रोटी ही मेरे बच्चे ले जाते हैं, वो मैंने उनको बना कर के दे दिया है। और अभी यहाँ पर जो है कमरे की साफ़ सफाई हो रही है। तो ये मेरा एक रूम है, इससे अलग भी और रूम भी हैं, उनकी भी सफाई होगी। तो बेडशीट वैसे मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही चेंज की थी, तो अभी बेडशीट चेंज करने का नंबर नहीं आया है। इसको ही मैं झाड़ करके फिर से बिछा दूँगी क्योंकि ऊपर जो थोड़े बहुत जाले वगैरह मैंने साफ़ किए ना, वो चद्दर पे गिर गए थे, इस वजह से इसको फिर से झाड़ करके मैं बिछा दूँगी। और जो है मेरा वैसे ऐसा नहीं रहता है कि संडे टू संडे मैं मतलब क्लीनिंग करती हूँ। मेरा मतलब जिस दिन मुझे टाइम लग जाता है मैं उसी दिन क्लीनिंग कर लेती हूँ। जैसे आज मुझे थोड़ा सा टाइम था तो मैंने सोचा थोड़ा जाले वाले मतलब हटा लूँ, क्योंकि संडे को तो बच्चों की छुट्टी होती है तो और ज़्यादा काम हो जाता है, तो इसलिए मैं संडे को नहीं कर पाती हूँ। बीच में 1-2 दिन मतलब जब भी मुझे लग जाता है कि गंदा हो रहा है तभी मैं मतलब अपना साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो बस ऐसा ही मेरा कुछ बिजी सा रूटीन रहता है। तो चलिए आप लोग व्लॉग देखिए, और अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छे लगते हैं तो लाइक करना, कमेंट करना, और फर्स्ट टाइम चैनल पर आते हो तो सब्सक्राइब करना है। तो चलिए देखिएगा। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, ये देखो, ये यहाँ पर लड्डू बाबू बैठे हैं और लड्डू बाबू देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। तो लड्डू बाबू नहा धो चुके हैं, इनका स्नान जो है हो चुका है। बंटू सुबह स्कूल गई थी, उससे पहले इनको नहला करके बिठा करके भोग लगा करके तब गई थी। तो ये देखो, मैं पास से दिखाती हूँ आपको। लड्डू, राधे राधे, लाडली, राधे राधे। तो ये देखो, मतलब बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये ड्रेस मैंने सिली थी, मतलब 4-5 दिन हो गए तब सिली थी, तो आज दूसरी बार पहन रहे हैं लड्डू और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। और ये देखो, हैट भी बनाया था, तो हैट भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी बस मैं पहुंचने वाली थी किचन में, तो मैंने सोचा चलो व्लॉग का स्टार्टिंग करते हैं। और व्लॉग की स्टार्टिंग जो है आज लड्डू के साथ करते हैं। तो ये देखो, यहाँ पर गणेश जी बैठे हुए हैं, पूजा पाठ हो चुकी है। तो मंदिर मेरा ऊपर है, लेकिन मंदिर में ना दोनों आते नहीं हैं, लड्डू और लाडली, तो इसलिए नीचे बैठाए हुए हैं। मतलब नीचे चौकी लगा करके नीचे चौकी पर बिठा दिया, और यहाँ पे इनका बिस्तरा वगैरह जो मतलब रोज़ की चीज़ें होती है जो हमें चाहिए होती है बाबू की सेवा के लिए, वो सब चीज़ें यहाँ पर रख रखी है। तो बस अभी मैं किचन में पहुंचने वाली हूँ। आज बनाने वाली हूँ लौकी के कोफ्ते। और मौसम जो है, मौसम कैसा बताऊँ आपको कि बिल्कुल घुट्टन वाला हो गया है। बारिश तो हो ही नहीं रही है, बिल्कुल भी नहीं हो रही है। परसों आई थी हल्की हल्की सी बारिश, बहुत ही थोड़ी सी, उससे मतलब बिल्कुल और ज़्यादा उमस हो गई। ठंडक बिल्कुल भी नहीं हुई है। और आज भी मतलब मौसम सुबह सुबह ना बिल्कुल बेहाल करने वाला है, घुटन हो रही है बहुत ज़्यादा। और मतलब ऐसा हो रहा है कि बारिश आ जाए। कल भी पूरा दिन ऐसे ही रहा, लेकिन बारिश आ नहीं रही है। मौसम इतना मतलब ख़राब हो रहा है। और कल लगने वाला है सावन, तो सावन का कल पहला दिन है और आज है पूर्णिमा। तो आप सभी को पूर्णिमा की बहुत सारी बधाइयाँ। हाँ, तो बस अभी गुरु पूर्णिमा के दिन वैसे हमारे यहाँ पर तो ऐसा कुछ होता नहीं है। कुछ लोगों के यहाँ पर जो होता होगा पूजा पाठ ऐसा, मतलब कथा वथा करा लेते हैं, कथा करा लेते हैं, सत्यनारायण की व्रत वगैरह रखते हैं। और मतलब इस ऐसा मतलब अलग से कुछ नहीं होता है।
तो कथा हमारे यहाँ पर मतलब परसों कराई थी, चाची के यहाँ पर कराई थी। तो मैं भी सोच रही थी कराने की, लेकिन इसके डैडी यहाँ पर नहीं थे, तो इस वजह से फिर हमने कराई नहीं। मम्मी बोली चलो फिर बाद में करा लेंगे। तो आज बल्कि इसके डैडी आ भी गए हैं, लेकिन बैंक वगैरह का उनको बहुत मतलब काम है, कई सारे पापा के काम है, तो पापा के काम उनको करा के लाने हैं, तो इस वजह से मतलब नहीं हो पाएगी आज भी। तो बस अभी सावन में तो नहीं कराएंगे, बाद में देखेंगे, बाद में करा लेंगे। तो बस चलिए चलते हैं किचन में, है ना, बनाते हैं खाना, क्योंकि पापा और मम्मी और वे भी मतलब तीनों खेत गए हैं। खेत से आने के बाद वो जाएंगे शामली बैंक का काम कराने के लिए, और फिर उसके बाद जाना है एक मतलब डॉक्टर बताया किसी ने, नसों का कुछ मतलब दवाई वगैरह देता है, तो उससे मेरे पैर में भी मतलब दिक्कत हो रही है। पैर में भी पता नहीं यहाँ पे ना कुछ सूजन सी आ गई है, तो मुझे ये पैर दिखाना है यहाँ से। और पापा को भी मतलब पैर में दिक्कत हो रही है, तो मैं भी चली जाऊँगी, पापा भी चले जाएंगे, मतलब दोनों अपना पैर दिखाएंगे। तो वहाँ से आने के बाद वे जाएंगे वहाँ पर, वे भी और मैं भी। तो तब तक अपना जो है घर का काम अपना ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस अभी बज चुके हैं 11 और जो है खाना मेरा बन चुका है। तो खाने में बना दाल रोटी और लौकी का रायता। तो वैसे मैं बता रही थी आपको कि मैं वो बनाऊंगी आज लौकी के कोफ्ते, लेकिन रसोई में जाके पता चला मुझे कि तेल ख़त्म है, और कई दिन से ख़त्म हो रहा था, मुझे याद ही नहीं रहा बिल्कुल भी कि तेल ख़त्म हो गया है। तो बनाने कुछ भी चलो तो लेकिन रसोई में जाके ही पता चलता है कि क्या बन पाएगा। तो इसलिए फिर मैंने दाल बनाई और लौकी का रायता बनाया। तो अभी मेरा खाना आ चुका है, ये रखा हुआ है, तो अभी मैं खाना खाने वाली हूँ। और ये मैंने सुबह की सब्ज़ी बनाई थी, सुबह बनाई थी सब्ज़ी आलू सोयाबीन की, बच्चों को बना करके दी थी लंच के साथ। तो कुछ वो रखी थी, तो मुझे दाल इतना मतलब अच्छी नहीं लगती। और मेरे घर में और सबको मतलब दाल ना एक टाइम चाहिए ही चाहिए होती है, दाल बहुत ज़्यादा मतलब पसंद है उनको। तो बस अभी खाना बन गया है, और मम्मी पापा और मेरे हस्बैंड भी मतलब खा पी करके जा चुके हैं अपने काम के लिए, मतलब जो उन्हें बैंक का काम था वो करने के लिए जा चुके हैं। और बस मैं अभी खाना खाऊंगी, उसके बाद मशीन लगी हुई है, आज कपड़े भी धुल रहे हैं, क्योंकि जिस दिन मेरे हस्बैंड आते हैं उस दिन बहुत सारा काम होता है, बहुत सारे कपड़े होते हैं मेरे लिए। तो इस बार तो ये 15 दिन में आए हैं, तो 15 दिन में जितने भी कपड़े हुए उन्होंने सारे इकट्ठे कर दिए। तो सुबह से आज मशीन लगी हुई है, मशीन लगने के बाद मतलब अब तक भी 11 बज चुके हैं, 11 बजे भी 5 बजे की लगी हुई है मशीन। तो मैं सिर्फ उनके कपड़े धुल पाई हूँ, और थोड़े बहुत अपने धुले हैं, अभी भी कपड़े मतलब रह गए हैं। तो कम से कम 12 मुझे बच जाएंगे, 12 साढ़े 12 बजे का टाइम होगा जिस टाइम मेरे मतलब कपड़े ख़त्म होंगे। तो अपने तो ज़्यादा नहीं है, अपने तो थोड़े बहुत ही कपड़े हैं, लेकिन फिर भी धुलने में टाइम तो लगता ही है। तो चलिए अभी खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद धोते हैं अपने कपड़े। सो गाइस अभी जो है काम कंप्लीट हो गया है। ये देखो मैंने बिल्कुल मतलब टाइम करेक्ट बताया था कि 12:30 के लगभग मतलब काम ख़त्म होगा, और ये देखो 12:30 पूरे बज चुके हैं। तो 12:30 बजे ही मेरा काम कंप्लीट हुआ, और अभी क्या रह गया है, अभी रह गया है लड्डू को भोग लगाना और लड्डू को सुलाना। तो लड्डू को भी भोग लगाते हैं, और उसके बाद जो है थोड़ी देर उनको भी रेस्ट करने के लिए बोल देते हैं। तो लड्डू बाबू को सुबह को दे दिया था दही, तो अभी दूध दे देते हैं उनको, क्योंकि एक टाइम ये है कि दूध दे दिया, एक बार दही दे दी, थोड़ा थोड़ा सा मतलब कुछ ना कुछ बच्चों को तो चाहिए होता है ना खाने के लिए। तो इसलिए सुबह दही दी थी, अभी दूध दूँगी, और फिर उसके बाद जो है थोड़ी देर के लिए उनको सुला दूँगी। और ये रखे हैं यहाँ पर तुलसी पत्ता,
तो एक तुलसी पत्ता भी लूँगी। तो तुलसी पत्ते के बिना ना भगवान जी का जो भोग होता है वो अधूरा होता है, तो इसलिए लड्डू बाबू को तुलसी पत्ता जो है देना ज़रूरी होता है, मतलब तुलसी दल। तो बस अभी लड्डू को दूध दे देते हैं। लड्डू ये देखो, राधे राधे बोलो। तो ये देखो लड्डू राधे राधे बोल रहे हैं, और लड्डू आपको भी सभी राधे राधे बोल रहे हैं। और ये लड्डू को लग गया भोग। लड्डू भोग लगा लो, दूध पी लो, फिर आपको निन्नी कराएंगे। सो गाइज अभी भोग लग चुका है, तो इसके बाद थोड़ी देर बाद मैं उठा लूँगी बाबू का भोग, मतलब बर्तन उठा लूँगी, और उसके बाद मैं उनको सुला दूँगी, और फिर वे सोएंगे जब तक बच्चे आएंगे। उसके बाद तक मतलब जब मैं उठूँगी सो करके बस उनको अपने साथ ही उठाऊँगी, तो तब तक के वे भी रेस्ट करेंगे और मैं भी रेस्ट करूँगी। और मम्मी जो है अभी तक नहीं आई है, मम्मी पापा मतलब नहीं आए हैं, 12:30 बज चुके हैं। तो डॉक्टर का प्रोग्राम पता नहीं कैंसिल होगा, शायद डॉक्टर को नहीं जाया जाएगा डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। और ये देखो पैर मेरा, मतलब पैर ना ये वाला बिल्कुल भी नहीं चलता है, बिल्कुल भी काम नहीं करता, तो इससे बस लंगड़ा लंगड़ा के ही चल पाऊँगी। तो बस चलिए फिर आज का जो व्लॉग है वो एंड कर देते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।